डॉक्टर बीपी चेक किया? किया। What's the BP? 160। Yes, Dr. Oman. Sir, What's the situation? sir, the pulse is very low, BP is also low, और ECG ले लिया मैंने, and just waiting for you, sir. Good. Let's check the ECG report. Yes, sir. Sister, Campos injection. Sir, How are ECG we? report. What do you think? Sir, I think he's had a mild heart attack. डॉक्टर साहब? हाँ, देखिए आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। माय गॉड, राजेश अब क्या होगा? डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं? देखिए इस ईसीजी के मुताबिक तो हार्ट अटैक बहुत मामूली है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ऑब्जर्वेशन में तो रखेंगे। ऐसी सूरतों में कभी-कभी दूसरे हार्ट अटैक का खतरा रहता है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पिताजी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, हम लोग हैं यहाँ, कोई भी जरूरत हो हमें बताइए, मगर उनके इलाज में कोई। पिताजी, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, आपके बिना हमारा मन नहीं लगेगा घर में। बेटी ये तो सब भगवान के हाथों में है। आप अपने ऑफिस चले जाइए, मैं अपने ऑफिस फोन करके कह देता हूँ कि मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, तेरा वो खूबसूरत बॉस है ना, वो तुझे कल ही नौकरी से निकाल देगा। तो एक काम कर, तू काम पे जा, मैं पिताजी की देखभाल कर लूंगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, दिन में मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर और रात को तू ध्यान रख लेना और घर का ध्यान ये दोनों रख लेंगे। ठीक। पापा चलो ना। हेलो एवरीबॉडी। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं सर आप? अच्छा सर आपने सबको डरा ही दिया था। देखिए क्या शक्ल बन गई सबकी। वैसे सर, आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। अगर इतना प्यार किसी को मिले तो दवाइयों की जरूरत ही क्या है? एक बात बोलूं सर, आजकल ऐसा प्यार देखने को मिलता ही कहाँ है। हाँ डॉक्टर साहब, ये सब पिताजी का ही सिखाया हुआ है। बड़ों का आदर, उनका मान। आज हम जो भी कुछ हैं वो पिताजी की बदौलत है। भगवान की कृपा है मुझ पर, सब कुछ दिया है भगवान ने। 2 बेटे, एक कंप्यूटर इंजीनियर है, दूसरा बड़ी कंपनी में मैनेजर है, और दोनों बहुएं नो होकर बेटियां हैं मेरी। सर आप वाकई बहुत ही लकी आदमी हैं। खैर अब आपको आराम करना चाहिए तो मैं चलता हूँ। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। मम्मी आप चल रहे हो कि मैं जाऊं? जी की तबीयत खराब है ना, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। राजेश, अपने बेटे को संभालो वरना पछताओगे तुम लोग आज जो भी हो वो इसलिए कि मैंने अनुशासन में रखा, आदर्शों पर चलना सिखाया, पर इसमें न कोई तमीज है न कोई ढंग। ले जाओ इसे यहां से। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? आओ आओ आओ। શું યોગેશ ભાઈ, તમે તો ખાટ પકડીને સૂઈ જ ગયા। क्या करूं आनंद, इसी उम्र में दिल की बीमारी ने जकड़ लिया। देखो योगेश, मैं फिर कहता हूँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। फिर भी जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं। अब तुमसे बहस में तो कोई जीत नहीं सकता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम क्यों जीते जी अपना सब कुछ अपने बेटों के नाम करना चाहते हो। अरे पहले एक बार देख तो लो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा करने के काबिल हैं भी कि नहीं। मेरे बेटों पर शक कर रहे हो? वो बात नहीं है यार, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त होने के नाते एक सलाह दे रहा हूँ। ये लो, वकील साहब भी आ गए। भाई मेहता साहब, आप ही इन्हें कुछ समझाइए। योगेश भाई, मैंने तय किया है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं अपने दोनों बेटों के नाम कर जाऊंगा, मेरे जीते जी। और डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, बच्चों का कोई भरोसा नहीं। मैं भी डॉक्टर आनंद की बातों से सहमत हूँ योगेश।
मेहता, मैंने ऐसे कई परिवार देखे हैं जहां वसीयत के बाद बेटों ने माँ बाप को छोड़ दिया अपने हाल पर मेरे बेटे ऐसे नहीं हैं। अरे मैं मानता हूं तुम्हारे बेटे ऐसे नहीं हैं, लेकिन चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे बेटों का इम्तिहान भी हो जाएगा और अगर वो इम्तिहान में खरे उतरे तो तुम शौक से सब कुछ उनके नाम कर देना, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बात। तू जा ऑफिस होया, मैं बाबूजी का ध्यान रखूंगा। हाँ? वो आ जाए फिर तो हो गया ना। क्या हुआ अंकल? पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? आप लोग कुछ बोलिए तो सही। योगेश की तबीयत तो कुछ नहीं हुआ बेटा, पर एक बहुत बुरी खबर है। ये बात मैंने अभी उसे बताई नहीं है क्योंकि शायद ये सदमा वो बर्दाश्त न कर सके। क्या सदमा? हाँ बेटा, योगेश ने जो कुछ भी पैसा शेयर मार्केट में लगाया था वो सारा के सारा डूब गया। लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे भी पता नहीं, पर सारे मार्केट में यही खबर है। 5 करोड़ रुपए का कर्ज है योगेश भाई पर जो नहीं चुका नहीं। अब फिक्र इस बात की है कि ये कर्ज तो चुकाना ही है, नहीं तो गजब हो जाएगा। घर, गाड़ियां सब बेचनी पड़ेंगी और अब तुम लोगों को शायद अपने पिताजी को सहारा देना होगा। जेवर, जमा पूंजी, हाँ? और उनका इतना हक तो है ना तुम पर, और ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी से ज्यादा तो नहीं है? हरगिज नहीं, मैं अपने गहनों में से एक तोला भी नहीं देने वाली। मेरा स्त्रीधन है वो, अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगी मैं, किसी भी हालत में नहीं। मिस्टर पटेल, मिस्टर पटेल, उठ के नाश्ता कर लीजिए। थैंक यू। घर से कोई नहीं है अभी तक? क्या टाइम हुआ होगा? अरे भाई 11 बज रहे हैं और तुम अभी तक गधे और घोड़े दोनों बेचकर सो रहे हो। चलो उठो, नाश्ता कर लो। तुम्हारे घर से नाश्ता लेकर कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं है? नहीं, लेकिन अब तुम नाश्ता नहीं करोगे तो दवाई कैसे खाओगे? पर तुम तो जानते हो मैं कि आप हॉस्पिटल का खाना नहीं खाते। अरे भाई ये खाना मैं अपने घर से बनवा के लाया हूं। चलो शुरू हो जाओ। कोई नहीं आया, फोन भी नहीं है। एक ही पल में मेरी सारी दुनिया बिखर गई। बोलो आनंद, क्या बाप बेटे के रिश्ते सिर्फ पैसों से ही तोले जाते हैं? मेरे अपने बेटे ऐसे निकलेंगे ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा है देवकी ये सब देखने के लिए जिंदा नहीं है आज। वो अगर ये सब देखती पता नहीं तुम सही निकले, जीत गए तुम। हार गया मैं, हार गया मैं। वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब हॉस्पिटल के बिल्स की बात आई, खर्चे की बात आई, तो आप लोग शादी का बहाना बनाकर निकल लिए। बहाना क्या? आप सबको पता था कि मेरी छोटी बहन की शादी है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भैया हंसा ठीक कह रही है, इतना सारा कर्ज चुकाना है, उसके लिए घर बार बिकने वाला है, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर मुझे ही सिर्फ अगर मुझे ओवरटाइम करके कर्ज चुकाना है
तो पिताजी को कौन संभालेगा? देखो जयेश, बकवास मत करो। मतलब कि अगर तुम्हें ही ओवर टाइम करके पैसे कमाने हैं तो तुम करो, और तुम्हारी ये जो वाइफ है ये ध्यान रख सकती है पिताजी का। हाँ, और भाभी शादी में जाकर मजे करेंगी, राइट? यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी ने ढोकला बनाया, आपको पसंद है ना? और आप अस्पताल का खाना भी नहीं खाते, इसे मैं आपके लिए लेके आया। दादू, आप रो रहे हो? अरे तुम्हारे मम्मी और पिताजी नहीं आए? अरे वो आ रहे, मुझे लगा आपको बहुत भूख लगी होगी, इसे मैं भाग के आ गया। पता दादू, मैं आज नीचे खेलने भी नहीं गया। क्यों? क्यों? आप बीमार हो और मैं किसी के साथ खेलने जाऊंगा। खाओ खाओ। नमस्ते बाबूजी। पिताजी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं अभी डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि एंजियोग्राफी के बाद 2-3 दिन में आप घर आ सकते हैं। अच्छा चलो बेटा, घर चलते हैं, देर हो रही है। जाना ही था तो फिर आए क्यों यहाँ पर? अपनी सूरत दिखाने के लिए? ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी। वो क्या है कि ये जरा ऑफिस में बिजी हो गए थे। चलो बेटा। नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे दादू के पास रहना है। जाओ बेटे जाओ तुम। नहीं दादू, इन लोग नानी के घर जा रहे हैं और वो मुझे भी साथ लेके जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके पास रहना है। तुम लोग बड़ौदा जा रहे हो? पिताजी वो ऐसा है कि ऑफिस की एक मीटिंग आ गई थी इसलिए। डैडी, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? छोटी मासी की शादी इसलिए आप जा रहे हो ना उधर? चलो बेटा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, चलो बेटा। अरे मैंने एक बार बोल देना, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। मैं दादू के साथ दूंगा। मेरे दादू बीमार है और मैं किसी के साथ जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा। तो ठीक है, भाड़ में जाओ। चलिए आप, चलिए। कुछ भी कहीं भी बोल देता है। मैं योगेश ईश्वरलाल पटेल अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूं। मेरी सारी जायदाद का आधा हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम किया जाए, जो मेरी पत्नी के नाम पर होगा। इस ट्रस्ट से उन सभी बूढ़े लोगों का इलाज होगा जिनकी देख रेख के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बाकी जायदाद मेरे पोते प्रियांक राजेश पटेल के नाम पर होगी, जो उसे तब मिलेगी जब वो 18 साल का होगा। अपने दोनों बेटों राजेश और जयेश को मैं अपनी सारी जायदाद से बेदखल करता हूं। लगता है दिल की बीमारी के साथ साथ दिमाग भी चल गया है इनका। सब कुछ तो गंवा बैठे हैं, अब बांट क्या रहे? पिताजी, ये क्या हो रहा है? आपको पता है ना आपके पास अब कुछ नहीं है, फिर ये वसीयत। मेहता ने कहा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया और तुमने मान लिया। मेरे डिस्चार्ज पेपर तैयार हैं? सब तैयार। सचमुच सारे जख्म भर गए मेरे, कोई तकलीफ नहीं रही। प्रियांक, चले? बाय। ओके बेटा, चलो।
चौंकने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मेरे सारे पैसे प्रॉपर्टी सलामत है। हाँ, सब सलामत है। ये तो एक इम्तिहान था तुम लोगों का। दुख की बात तो यह है कि मेरे अपने प्यार को दौलत से तोलते हैं। विश्वास उठ गया होता मेरे हर रिश्ते से, पर इस बच्चे ने मुझे बचा लिया, मेरे विश्वास को टूटने से बचा लिया। इसने मुझे फिर से जीने की चाह दी है। खुश रहो, आबाद रहो। जाते जाते इतना आशीर्वाद तो जरूर दे जाता हूं। चलो। चलिए। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।